निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स की अगर रिटर्न्स के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों में 12 से लेकर 16% तक की जो है एनुअल एवरेज रिटर्न्स जो है इंडेक्स ने दी है, जो कि काफी अच्छा है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक न्यू एनएफओ के बारे में, जो कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। फंड का जो इशू है 23 मार्च से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। और जो फंड है एक फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड्स के बारे में आप जानते होंगे कि जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं किसी अनदर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में, किसी ईटीएफ की यूनिट्स में, किसी आरईआईटी की यूनिट्स में, जो है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी एक्टिवली मैनेज जो पोर्टफोलियो इन स्कीम्स का नहीं होता। तो जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड ऑफ फंड जो है इन्वेस्टमेंट करेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स ईटीएफ की यूनिट्स में। वहीं से जो भी स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा उसको जो है अचीव किया जाएगा। तो अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स ईटीएफ के बारे में, तो जो ईटीएफ है 2017 में म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया था। और तब से लेके अब तक की एनुअल एवरेज रिटर्न्स के बारे में अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 13.13% की एवरेज रिटर्न्स जो है एनुअल रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर्स को इस ईटीएफ ने प्रोवाइड की हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे इस फंड के बारे में, फंड ऑफ फंड के बारे में जो है हमारा रिव्यू है, हम उसको आपके आगे पेश करेंगे और जानेंगे कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डायरेक्टली आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, या फिर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके वहां से म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो फंड के बारे में जानने से पहले हम इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं जिसको जो है फंड ट्रैक करेगा, क्योंकि अगर आप इंडेक्स के बारे में समझ लेंगे तो जो है आपको फंड के बारे में समझने में भी थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स जो है निफ्टी 100 के बारे में जानते होंगे। निफ्टी 100 में टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं। और जो निफ्टी 100 का लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स है इस इंडेक्स में ऐसे 30 स्टॉक्स जो हैं लिस्टेड हैं जो कि कम वोलेटिलिटी हैं, यानी कि निफ्टी 100 के स्टॉक्स इंडेक्स में जो स्टॉक्स 30 टॉप 30 स्टॉक्स जो हैं लिस्ट वोलेटिलिटी है, जिनमें कम वोलेटिलिटी है, वो स्टॉक्स हैं जो इनमें लिस्टेड हैं। तो जो इंडेक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जो निफ्टी 100 के टॉप 30 लिस्ट वोलेटिलिटी सबसे कम वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स में लिस्टेड हैं। और जो फंड है इसी इंडेक्स को ट्रैक करके जो है अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। तो अगर हम बात करें कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये इंडेक्स को डिजाइन किया गया है, जो इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट में अपने पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी नहीं चाहते, ज्यादा रिस्क नहीं चाहते, उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये इंडेक्स को ट्रैक करके इन्वेस्टमेंट करना एक सुइटेबल माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इशू के बारे में, एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनएफओ का जो इशू है 23 मार्च 2021 से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक है, जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 6 अप्रैल तक है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो एनएवी एप्लीकेबल होती है वो 10 रुपए ही एप्लीकेबल होती है। अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप 1000 रुपीज से लमसम इन्वेस्टमेंट अपनी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो फंड के जो फंड मैनेजर होंगे केजाद इग्लिम जी और निशित पाटिल इस स्कीम को मैनेज करेंगे। स्कीम में जो रिस्क रहेगा वेरी हाई रिस्क रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी इन फंड्स में तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो वेरी हाई रिस्क पर इन्वेस्टेड है। तो अगर आप 1 साल से पहले 10% से ज्यादा की अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको जो है 1% का एक्सिट लोड देना रहेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं 10% से ज्यादा या फिर कम तो आपको किसी भी प्रकार का एक्सिट लोड नहीं देना होगा। बट अगर 1 साल से पहले आप 10% से कम यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एक्सिट लोड नहीं लगेगा। बट अगर 10% से ज्यादा का रिडीम करोगे यूनिट्स को तो आपको 1% का एक्सिट लोड जो है देना होगा। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। तो अगर हम बात करें स्कीम के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो जैसा कि आपको पता है एक पैसिव फंड है, फंड ऑफ फंड है, किसी अनदर ईटीएफ की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। तो फंड को जो है एक्टिवली मैनेज नहीं किया जा रहा।
तो जो फंड में आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की कंपेयरिंग में पैसिव फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो अप टू 1% तक का जो है एक्सपेंस रेशियो आपको लग सकता है, बट एएमसी की तरफ से भी कुछ भी एक्सपेंस रेशियो डिफाइन नहीं किया गया। स्कीम की ज्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में स्कीम के इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और आईसीआईसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको एक बार जो है रीड कर सकते हैं। बिकॉज यू आर नो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जो स्कीम के पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रहेगा वो 95% से लेके 100% तक का जो है ईटीएफ की आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स ईटीएफ की यूनिट्स में रह सकता है, और अप टू 5% तक का जो है एक्सपोजर डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रख सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होने वाले हैं इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके, और किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है। जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी 100 लो वोल 30 इंडेक्स में वो वाले स्टॉक्स लिस्टेड है जो कि कम वोलेटाइल हैं, जिनमें वोलेटाइल कम है, जिनके जो है शेयर प्राइस कम ज्यादा जो डाउन अप जो है कम होते हैं, ज्यादा जो है अप डाउन नहीं होते। तो जो स्कीम में रिस्क है वो लोअर है, इन्वेस्टर्स को जो है लोअर रिस्क जो है यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर हम बात करें और जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करके जो है इनडायरेक्टली आईसीआईसी प्रूडेंशियल लो वोलेट 30 इंडेक्स ईटीएफ की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो फंड है उसी इंडेक्स ईटीएफ में जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर हम बात करें कि किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये सुइटेबल है तो आप अपने खुद से डिसीजन ले सकते हैं, बट ओवर ए लॉन्ग टर्म, जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में, और खास तौर पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, आपको जो है अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप डेट फंड्स को चूज कीजिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होते हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।